1xBet के साथ अपने अवसरों को दोगुना करें। आप हमेशा एक कदम आगे हैं। आप हमारे साथ मिलकर अपनी श्रेष्ठता महसूस करते हैं। 1xBet स्पोर्ट्स बैटिंग कंपनी। हाय, I'm निशा। I'm गौरव। आप बहुत अच्छा गाते हैं और कमाल का गिटार प्ले करते हैं। मतलब आपकी आवाज इतनी प्यारी है कि मैं यहाँ तक खींची चली आई। वैसे मैडम, गाती तो आप भी कमाल का है। अरे नहीं कहा, मैं तो बस
सुर से सुर मिला रही थी। वैसे आप यहीं आसपास से कहीं से हैं क्या? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, कल ही यहाँ पर आई हूँ अपनी बॉटनी की रिसर्च के लिए। आप लोकल हैं यहाँ के? जी मैं तो यहीं से हूँ, मोरनी हिल्स से। अरे वाह, फिर तो शायद आपसे मेरी हेल्प हो जाएगी। हेल्प? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी? एक्चुअली मैं कुछ खास जड़ी बूटियों की तलाश में आई हूँ, सो क्या आप मेरी इसमें मदद कर पाएंगे? एक्चुअली मैं आपकी शायद इसमें मदद ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ मेरी माँ को इन सब का काफी नॉलेज है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ। श्योर, दैट विल बी ऑसम, प्लीज। ठीक है, आइए चलिए। जी। अरे मिशा जी कहाँ रह गई आप? हाँ, आ रही हूँ। आइए ना। आप कुछ सोच रही हैं क्या वैसे मिशा जी? नहीं, कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। वैसे आपको जितनी भी जड़ी बूटियां चाहिए इन्हीं पहाड़ों पे आपको मिल जाएंगी, पर प्रॉब्लम यह है कि माँ आपको कब लेके जाती है, उनको काफी नॉलेज है इन सब का। जी। आपको यहाँ इतनी ऊंचाई पर अकेले आने में डर नहीं लगता? डर? यहाँ बचपन से ही रह रहा हूँ और मोरनी हिल्स के हर कोने से वाकिफ हूँ। जब भी मुझे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मन होता है मैं अक्सर यहीं आ जाता हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। आपको यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी। यहाँ की फार्मा कंपनियाँ भी यहीं की जड़ी बूटियाँ यूज करती है। अच्छा। आप पहली बार आई है यहाँ, हाँ, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? ऑसम, बहुत प्यारा प्लेस है। हमारा मोरनी हिल्स है ही इतना खूबसूरत। हाँ, वो तो है। देखिए यहाँ पे एक झील होगा बहुत ही प्यारा सा। अच्छा, मैं देख सकती हूँ, पर आप बिना देखे कैसे? मिशा जी कहा था ना आपसे, ये मेरा इलाका है। मिशा जी, क्या हुआ? गाड़ी आ रही है। इतना कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? अरे मैडम, कई साल हो गए यही मैनेज कर रहा हूँ। और सिर्फ आंखें काम नहीं करती है, दिमाग तो काम करता है ना। सही है। सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, इसके पीछे ही मेरा घर है। मिशा जी, माँ भी यही इंतजार कर रही होगी मेरा। हाँ जी, दिख रही है। माँ। अरे गौरव, आ गए तुम? अरे ये कौन है? ये मिशा है माँ। अच्छा, नमस्ते बेटा। हाँ माँ जी, मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली से आई हूँ अपनी कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में। और ऊपर मैंने गौरव की आवाज सुनी, कितना प्यारा गाता है, मैं तो बिल्कुल खो ही गई। हाँ, मेरा बेटा बहुत प्यारा गाता है। आओ बेटा अंदर। जी। आओ आओ, बैठो। आपका घर तो बहुत सुंदर है। अच्छा लगा तुम्हें? जी। क्यों? मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ मिशा जी। ओके गौरव। और बताओ बेटा, हमारा मुंडी कैसे लगा? बहुत ही मैजिकल। यहाँ का एटमॉस्फेयर, ओ माय गॉड, मतलब दिल्ली में तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता। हाँ सही बात है, शहर है ना। जी। लो पानी लो। थैंक यू। क्या लोगी बेटा, चाय कॉफी? नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। ओहो, अच्छा मैं तुम्हें यहाँ की एक खास डिश खिलाती हूँ। गौरव आता ही होगा। जी।
माँ जी ये गौरव है? हाँ बेटा, ये गौरव ही है। पता है तुम्हें, वो 3 साल तक फुटबॉल का स्टेट चैंपियन रहा है। उसके जैसा फॉरवर्ड खिलाड़ी पूरे स्टेट में नहीं था। एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड गौरव के नाम का ही है, जो अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। खैर, आ जाओ, ठंडा हो रहा है। जी। क्या है ये? ये यहाँ की स्पेशलिटी है, इसे लुस्का कहते हैं। ओह नाइस। गर्ल को बहुत पसंद है, शायद तुम्हें भी पसंद आएगा। ओके आई विल ट्राई। हाथ से तोड़ना पड़ेगा बेटा। बहुत क्या टेस्टी बातें हो है। रही है? आओ, निशा को लुस्का टेस्ट करा रही थी। अरे वाह लुश्का, मुझे भी खाए हुए जमाना हो गया माँ। कितने टाइम बाद बनाया आपने। मिशा जी आपने टेस्ट किया कि नहीं? मैं तो खा रही हूँ, इतना यमी है ना, ओह माय गॉड। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। माँ के हाथ की गुड़ की खीर इतनी टेस्टी होती है। आपने कभी टेस्ट किया है? गुड़ की खीर? गुड़ की खीर मतलब मैंने तो इससे पहले कभी सुना भी नहीं है। अच्छा, क्या बात कर रही हो? तुम अगली बार आओगी ना, तुम्हें जरूर गुड़ की खीर बना के रखूंगी। श्योर श्योर श्योर। माटी ये सब आप घर पर खुद बनाती हैं? हाँ हाँ, ये सब मैं खुद बनाती हूँ। वैसे ही मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, और गौरव को बाहर का खाना पसंद नहीं। हाउ स्वीट। मैं इसका एक वीडियो बना लूँ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। प्लीज स्माइल। थैंक यू फॉर दिस लवली डिश। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद है। ये तो मैं जरूर लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ। अरे मिशा जी, आप जिन जड़ी बूटियों के बारे में बात कर रही थी वो भी पूछ लीजिए ना माँ से। अरे हाँ, मैं तो ये खाने पीने के चक्कर में ना ये भूल ही गई थी। माँ जी एक्चुअली मुझे कुछ खास तरीके की जड़ी बूटियाँ चाहिए, तो क्या आप मेरी इसमें मदद कर पाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और यहाँ तो जगह जगह पे जड़ी बूटी मिलती है। हमारी मोरनी की घाटी में 1100 प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खरीदी करने और आयुर्वेदिक का सीखने। मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगी। अरे वाह, फिर तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। कल सुबह चले? हाँ जरूर चले। ठीक है, मैं लुस्का पैक करके लेकर आती हूँ। ठीक है। गौरव, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हारी मम्मी का नेचर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक। ये लो बेटा, ये है तुम्हारा लुस्का। थैंक यू माँ जी। ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। मैं आपको आगे तक छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं गौरव, मेरी गाड़ी यहीं पास में खड़ी है, तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है। ठीक है माँ जी, तो फिर कल मैं आप लोगों को पिक कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग को तो पैदल चलने की आदत ही है। तभी यहाँ के लोग इतने हेल्दी होते हैं। पर माँ जी, कहाँ पर जाना है? वहाँ का रास्ता तो मुझे पता ही नहीं है। अरे हाँ, ये बात भी तो है। तो कोई बात नहीं, कल हमें पिकअप कर लेना। ठीक है माँ जी। बाय गौरव। बाय बाय। बाय। बाय, संभाल के जाना। जी। हाय पापा, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। क्या बात है, बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से मिलकर आ रही हूँ। यहाँ के लोग पापा बहुत ही सपोर्टिव हैं। और आपको याद है वो हम जड़ी बूटियों की बात कर रहे थे? मुझे आज एक आंटी मिली, वो बोल रही थी कि कल घाटी पर लेकर जाएंगी। वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, अपने काम को अच्छे से करना। और सुनो सुनो, पैसे वैसे है ना तुम्हारे पास? पापा, यहाँ पर कोई खर्चा ही नहीं है, और वैसे भी आपने क्रेडिट कार्ड दे रखा है ना, यू डोंट वरी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय, लव यू। आई लव यू टू। बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, आप डिनर में क्या लोगे? डिनर एक्चुअली रहने दो। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में क्या लोगे? मुझे कुछ लेना होगा तो मैं बोल दूंगी। ठीक है मैम, रूम सर्विस में कॉल कर लेना। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा सुनो, हाँ जी मैम। ऐसे डोर पे नॉक मत किया करो। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद कॉल कर लूंगी। ठीक है मैम, सॉरी। इट्स ओके। ओके। कितना हैंडसम और डैशिंग दिखता है गौरव। अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? काश वो फिर से देख पाता।
कर क्या रही थी? अरे मैं शावर ले रही थी। हाँ, मैं भी जस्ट अभी क्लिनिक से आई हूँ। बहुत थक गई हूँ। मैंने वो तेरे वीडियोस देखे। देखा ना तूने? हाँ देखे, अच्छे भी। और क्या नाटक है ये? कोई नाटक नहीं है, सचमुच मोरनी हिल्स के लोग ना बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है, आज मैं गौरव और उसके माँ से मिली। ये डिश स्पेशली उन्होंने मेरे लिए बनाई थी और कल वो लोग जड़ी बूटियों की घाटी में भी ले जाने वाले हैं। बता रहे थे कि वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और गौरव की माँ को जड़ी बूटियों की अच्छी पहचान भी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक दिन में तूने इतनी प्रोग्रेस कर ली। हाँ यार, तुम्हें तो पता है मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे घर भी तो वापस आना है। इतना मत सोचा कर और मुझे बीच बीच में ना अपडेट देती रहा कर। मैं परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, मैं अपडेट करती रहूंगी। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। आज मैं तुम्हें ऐसी ऐसी ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ दिखाऊंगी जो तुमने अपने मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पढ़ी होगी। ये सब है ना जंगली तुलसी है। ओह अच्छा। अगर इसे गर्म पानी के साथ पियो तो एकदम फ्रेश फीलिंग आ जाती है। अच्छा वो देखो, वो लंबा लंबा दिख रहा है ना, जी। उसको बोलते हैं अमलतास। अमलतास? हाँ अमलतास। ये है ना हृदय रोग के लिए, मलेरिया के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तोड़ू क्या? हाँ, मैं तोड़ू? हेल्प करूँ? 1 मिनट में देखती हूँ, अगर मुझसे होता है तो मैं ही कर देती हूँ। वेट वेट वेट। हाँ तुम ही करो। ये लो, इस छोले में डाल दो। आओ। माँ जी, ये मालकुनी है ना? हाँ ये मालकुनी है। यह है ना खांसी, सर्दी और दर्द में भी काम आता है, राइट? दर्द में भी काम आता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन। अच्छा, मैंने इसके बारे में पढ़ा है बट देखा आज मैंने पहली बार है। और ये सब पता है, ये सब क्या है? गेस करो, पत्ता तोड़ कर देखो, स्मेल आएगी इलायची की। अभी तो इसमें फूल नहीं है, वरना इलायची भी देखने को मिलती तुमको। ओह यार, पर्सनली आई लव इलायची। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं और दूसरे पेड़ दिखाती हूँ। ये देखो, आंवला का पेड़ है। अरे हाँ, आंवले भी लगे हुए हैं। मुझे आंवले के बारे में पता है बट पेड़ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अरे वाह, मोरनी हिल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। सी, बहुत सुंदर है हमारा मोरनी। पहाड़, रोड, कितना प्यारा व्यू है। हाँ। माँ जी, गौरव कितना प्यारा गाता है और गिटार तो ऐसे बजाता है जैसे उसकी उंगलियों में जादू हो। हाँ, अब गाना बजाना और आप कुछ बड़ा गिटार खरीदने का सपना देख रहे हैं। वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी वरना पूरा गौरव, करें। किसी भी खेल मैं पर इतनी बैट सारी लगाएं, हुनर है। पोकर या कसिनो में जीते, खेल-कूद में, साइबर पढ़ाई स्पोर्ट पर लिखाई बैट में, लगाएं या स्लॉट सब खेलें में वो और अव्वल आप आता अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद बस सकते हैं। वन एक्सपैट हमारी की ही साइट पर बदकिस्मती। जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 5 साल पहले 100% बोनस उसकी प्राप्त आंखों करें। की क्या हुआ था माँ जी 5 साल पहले? तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे अरे सरगम, तुमने गिटार क्यों बंद कर दिया? विवेक, पहले अच्छे से गाड़ी चलाओ। अरे यार, मुझे मत बताओ तुम। इन्हीं सड़कों पर मैं पला बड़ा हूँ। ये पहाड़ियाँ दोस्त है मेरी। तुम डरो मत, तुम्हें बोला ना गिटार बजाओ, वरना मैं तो ऐसे ही गाड़ी चलाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं प्ले करती हूँ। लगता है ज्यादा ही डर गई। यार वाह गौरव, अरे आज तो कमाल कर दिया तुमने। क्या मैच खेला यार। हाँ गौरव, आज तूने सच में कमाल कर दिया। तूने अकेले ने 3 गोल कर दिए। पूरे स्टेडियम में सब गौरव गौरव ही चिल्ला रहे थे, है ना विवेक? हाँ यार। अरे यार ये सब छोड़ो, तुम बस एक कोई नई सी धुन सुना दो। अच्छा आप बताओ, कौन सी धुन सुनोगे? कोई भी सुना दो। कोई भी? ठीक है, ओके। ये हुई ना बात। विवेक, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हेलो सरगम। हेलो आंटी। अरे कहाँ हो तुम लोग? मैं कब से वेट कर रही हूँ। आंटी, हम ना ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे कि हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? तुम लोग सब ठीक हो ना? गौरव ठीक है ना? हाँ आंटी, सामने से एक बाइक आ रही थी। विवेक ने उससे बचाने के चक्कर में गाड़ी साइड में ली तो हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। तुम लोग हो कहाँ? मुझे बताओ, मैं अभी आती हूँ वहाँ पे। आंटी आप चिंता मत करो, मैंने एम्बुलेंस बुला लिया है। अब सीधा हॉस्पिटल आ जाओ। कौन सा हॉस्पिटल?
सिटी सिटी हॉस्पिटल। आंटी मैं रखती हूँ, एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है मैं आ रही हूँ। रोइए मत माँ जी। उसका दोस्त विवेक तो ऑन द स्पॉट ही मर गया और गौरव भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया। उनकी एक फ्रेंड संगम थी जो पीछे बैठी थी, वो बच गई। उसी ने एम्बुलेंस बुलाई और सबको हॉस्पिटल लेकर गई। 2-4 दिन तक गौरव कोमा में रहा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गया। अफसोस उसकी आंखें चली गई। सो सैड। क्या हुआ था गौरव की आंखों को? गौरव गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठा था और जब गाड़ी खाई पे गिर गई तो गाड़ी के शीशे उसकी आंखों में चुभ गए और उसकी कॉर्निया डैमेज हो गई। तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा कि कॉर्निया बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है और अब कोई इलाज नहीं हो सकता। अरे क्या मतलब अब कोई इलाज नहीं हो सकता? बेटा डॉक्टरों का तो यही कहना है, अब और कुछ नहीं हो सकता। सो सॉरी। बस अब तो हमें भगवान के आशीर्वाद पर भरोसा है कि कहीं वो कोई चमत्कार दिखाते हमें। अरे माँ, मिशा जी आप दोनों कहाँ निकल गए थे? ज्यादा दूर नहीं, बस यहीं आसपास ही थे हम लोग। तो आपका कुछ काम हुआ कि नहीं? अरे हाँ, यहाँ पर तो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में ना मैंने पहले कभी सुना था और ना ही देखा था, और माँ जी को तो जैसे सब कुछ पता हो। तो अब घर चले? हाँ चलो चलो। वैसे ही जड़ी बूटियों के साथ पली बड़ी हुई हूँ, पता तो होगा ही ना। चलो बेटा। माँ जी, हाँ ये ऊपर कौन सा मंदिर है? अरे ये तो देवी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करवाने आते हैं। जो भी मांगते हैं ना सब पूरा होता है। चलो बेटा। माँ जी, हाँ वहाँ पर चलें क्या? तुम सुबह से घूम रही हो, थक नहीं गई हो ना? माँ जी घूमने ही तो आई हूँ, चलते हैं ना प्लीज। ठीक है चलते हैं। ओके, तो ये दे दो, मैं पकड़ लेती हूँ। चलो। माँ जी ये सब सामान मैं गाड़ी में रख देती हूँ। हाँ सामान गाड़ी में रख दो, मैं भी अपनी बैग रख देती हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है। बहुत ऊंचाई पर है मंदिर। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया थक गए बेटा? बहुत थकान हो रही है। अरे बाप रे, बहुत दूर है। नहीं बेटा यही नजदीक में है, हाँ। वहां जाके बैठ जाना थोड़ी देर के लिए। अरे संभालो, धीरे धीरे बेटा। आओ बेटा। माँ जी ये कितने साल पुराना मंदिर है? वैसे तो बहुत प्राचीन है, लेकिन चलो पंडित जी से पूछ लेते हैं।
अरे लो, पंडित जी अभी यही मिल गए। पूछ पंडित जी, ये मंदिर कितने साल पुराना होगा? ये बहुत पुराना मंदिर है, पांडवों ने बनाया था और यहाँ पर राक्षस रहते थे। फिर उसके बाद माता ने उनका वध करके पिंडी रूप में स्थापित हुई, इसीलिए दुनिया यहाँ मत्था टेकने आती है, माताओं की मन्नतें पूरी करती है। और ये जो माता जी स्थापित है, उनका क्या नाम है? यहाँ के मंदिर का नाम है माँ शिमलासनी माता। धन्यवाद पंडित जी। खुश रहो। बहुत सुंदर मंदिर है, जी। जय बहुत माता। अच्छा लगा, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। आओ बेटा, आप लोग आओ। हाँ, मैं अभी आती जी हूँ। माँ जी। अरे नमस्ते, कैसी हैं आप? संभल कर। बहुत दिनों के बाद। कुछ मांगा आपने मिशा जी? हाँ हाँ, बिल्कुल मांगा। क्या मांगा आपने? वो तो सीक्रेट है। वैसे तुमने क्या मांगा? मैं अब कुछ नहीं मांगता भगवान से, और वैसे भी जो उन्हें देना होगा वो तो दे ही देंगे। सही कहा। चले? जी। धीरे धीरे बेटा, गिर जाओगे। क्या हो गया बेटा? मिशा क्या हो गया? क्या हुआ माँ? गौरव, अरे मिशा, मिशा। अरे क्या हुआ? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, क्या हुआ? शायद इसे चक्कर आ गया। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे मिशा जी क्या हुआ आपको? मिशा जी, पानी लेकर जल्दी आओ। मिशा जी, माँ। हाँ हाँ, मिशा, मिशा, मिशा। शहर की लड़की है ना, उसे चलने की आदत नहीं है, शायद। और आज धूप भी बहुत है, उसे चलने की आदत नहीं होगी। मिशा, मिशा बेटा, मिशा, मिशा, मिशा बेटा, पानी पी लो थोड़ा। पानी पी लो, पानी पी लो। क्या हुआ था माँ जी? कुछ नहीं, तुम्हें थोड़ा चक्कर आ गया था और तुम गिर गई थी। सॉरी माँ जी, बेवजह मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया। अरे नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें पहले भी ऐसे हुआ है क्या? कभी कभी हो जाता है। हम लोग चले? नहीं नहीं, तुम थोड़ी देर बैठो, आराम कर लो, फिर चलते हैं। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलते हैं। पक्का तुम ठीक हो ना मिशा जी? हाँ गौरव। तुम ठीक हो ना बेटा? जी माँ जी। ठीक है, चलो। थैंक यू। गौरव, आओ बेटा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए गुड़ की खीर बना के रखी है, चलो तुम। आज मैं बहुत थकी हूँ, मैं बाद में आकर खा लूंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक से चला पाओगी ना? हाँ हाँ, मैं चला लूंगी, डोंट वरी। ठीक है माँ जी। ओके बाय। बाय गौरव। बाय मिशा जी। माँ जी, हाँ, खीर संभाल कर रखिएगा, कहीं की सारी ना खा जाए। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम संभाल कर जाओ। ठीक है, बाय। बाय। हेलो पापा। हेलो बेटा, सारा दिन निकल गया, आज तुमने फोन ही नहीं किया। मैंने और तुम्हारी मम्मी ने 2-3 बार तुम्हारा नंबर ट्राई किया, वो लग ही नहीं रहा था। अरे पापा, कल मैंने आपको बताया तो था कि आज मैं, गौरव और उसकी मम्मी जड़ी बूटियों की घाटी में जाने वाले हैं, तो वहीं पर गई थी। और आपको पता है, वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू था, और वहाँ पर पापा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ पर मैं ना। हेलो, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, मंदिर गई थी ना तो बहुत चढ़ाई थी, और धूप तो बहुत ज्यादा ही तेज थी, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई? क्या क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया? चक्कर? ये चक्कर कैसे आ गया? एक मिनट में फोन चक्कर आ गया बोल रही? हेलो, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा सा चक्कर आया था, अभी आराम करूंगी, सही हो जाऊंगी। एक काम करो, तुम कल सुबह वापस आ जाओ। हाँ। अरे आप इतना परेशान मत हो। अच्छा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? जब देखो जिद करती रहती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब मैं रखती हूँ।
लो मुझे दो। हेलो काट दिया। क्या कह रही थी, आ रही है कि नहीं आ रही है? बोल तो रही थी कि अभी नहीं आऊंगी। आप देखिए, आप समझाइए। मिशा जी आप? आपको कैसे पता चला? अब तो आपके कदमों की आहट से ही आपका एहसास हो जाता है। सो स्वीट। आइए चलते हैं, अंदर हाँ। चलते हैं। यह है वो गुड़ वाली खीर, और अगर पसंद आए तो मैं और लेकर आती हूँ। माँ जी, आपने बनाई है तो अच्छी बनाई होगी, पर मैं इतना ही लूंगी। मैं जस्ट होटल से ब्रेकफास्ट करके आ रही हूँ। अच्छा। अरे गौरव, जी माँ। मीशा को हमारा मोरनी का फोर्ट दिखा कर आओ ना। जी माँ। फोर्ट? हाँ, यहाँ फोर्ट भी है? 200 साल पुराना है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। टूरिस्ट स्पॉट हो गया है ये तो। अरे वाह। आराम से खाओ बेटा। बेटा मुझे लगता है आप लोगों को अभी निकलना चाहिए, वरना बहुत अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और बताओ यहाँ के बारे में। Of course, why not? ये फोर्ट 17वीं शताब्दी में बनी थी। सिरमौर के राजा युद्ध हारने के बाद यहीं रहा करते थे। अच्छा। अब इसे म्यूजियम बना दिया गया है। ओह। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहीं आया करता था। अंदर जाकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अरे इसका इंटरेस्ट तो नहीं से। हाँ, आप अंदर जाकर आइए, मैं यहीं रुका। पक्का? हाँ हाँ। ये लो गिटार पकड़ो। देख लिया। चले? हाँ। तो ये मैं पकड़ लेती हूँ। माँ जी एक्सीडेंट के बारे में बता रही थी। उस दिन तुम्हारे साथ कोई लड़की भी थी, शायद तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड थी। अरे वो सरगम, वो बहुत ही स्वीट और बहादुर लड़की है। हमारे कॉलेज में ही थी। म्यूजिक लवर, गिटार तो जैसे उसकी जान। अच्छा। जब हम चंडीगढ़ से टूर्नामेंट जीतकर लौट रहे थे, तब वही हमें अपनी म्यूजिक से एंटरटेन कर रही थी। ओह नाइस। माँ जी ये भी बता रही थी कि उसने ही आप लोगों की मदद की थी। कितनी बहादुर लड़की है। हाँ हाँ, आर्मी ऑफिसर की बेटी जो है। रियली? मुझे लगा तुम इतने हैंडसम हो, डैशिंग हो। मुझे लगा शायद तुम्हारे कॉलेज की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अरे नहीं नहीं, बस फ्रेंड। एक्चुअली वो मेरी मम्मी की मुझसे ज्यादा फ्रेंड है। कुछ सोच रही हो क्या? नहीं। तुम अभी भी सरगम से मिलते हो? अरे नहीं नहीं, उसके पापा का यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। एक्चुअली वो लोग सिक्किम शिफ्ट हो गए। लेकिन सरगम आज भी मेरे हर बर्थडे पे मुझे विश करना नहीं भूलती। तो अब वो रहती कहाँ है? उसका बचपन से एक ही सपना था कि म्यूजिक की दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाना है। आजकल वो लॉस एंजलिस की किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी में गिटारिस्ट है। मुझे हमेशा वो कहती रहती थी कि म्यूजिक में इंटरेस्ट लो, लेकिन मुझे तो फुटबॉल में इंटरेस्ट था और मेरे पास तो टाइम भी नहीं होता था। लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे बर्थडे पे वो मुझसे मिलने आई और ये गिटार गिफ्ट किया। हैप्पी बर्थडे गौरव।
कैसे हो? थैंक यू सो मच सरगम, तुम मिलने आई, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ये क्या लेकर आई हो तुम? तुम गेस करो क्या है ये? ये तो कुछ गिटार जैसा लग रहा है। हाँ गौरव, गिटार ही है तुम्हारे लिए। पर मैं इसका क्या करूंगा सरगम, मुझे तो ये बजाना भी नहीं आता है। देखो गौरव, अभी इसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। तुमको एक ऐसी साथी की जरूरत है जो तुम्हारा साथ दे सके और तुमको खुश रख सके। तुम्हें पता है गौरव, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे हमको सही आनंद मिलता है। एक बार तुमको इसकी आदत हो गई ना, तब तुमको महसूस होगा कि हमारी जिंदगी में म्यूजिक की क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन मुझे तो ये प्ले करना भी नहीं आता सरगम। मैं तुमको सिखाऊंगी, 3-4 दिन में यहीं पे हो, रोज आ जाया करूंगी। पर उसके बाद तो फिर तुमको प्रैक्टिस ही करनी है, और तुम्हारे लिए तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तुम तो पहले से इतना अच्छा गा लेते हो। चलो अनअप करते हैं। कभी धूप है कभी छाँव सी, ये जिंदगी है कहानी सी। कभी धूप है कभी छाँव सी, ये जिंदगी है कहानी सी। तेरे इरादों से मैं हैरान हूँ, क्या कहूँ मैं तो खुद नादान हूँ। तूने लिखा है जो मेरे वास्ते, तेरी राहों से मैं अनजान हूँ। ऐ जिंदगी जैसी भी है तू ही सही। ऐ जिंदगी जैसी भी है तू ही अजनबी सी इन राहों से कैसे करूं दोस्ती। तू ही बता किस तरह से मैं कामिल करूं बंदगी। सांसें भी तंग है, आंखें भी नम है, जीने की ख्वाहिश जाने क्यों कम है। खुदा तू बता, ऐ खुदा तू बता। अब तो मुझे भी एहसास होने लगा है कि म्यूजिक हमारी जिंदगी में कितने रंग भर सकती है। ये तो मैंने भी रियलाइज किया कि अगर सरगम ने मुझे वो गिटार नहीं दिया होता और मुझे म्यूजिक नहीं सिखाया होता तो मेरी लाइफ कितनी सूनी और मीनिंगलेस होती। सरगम हमेशा कहती थी लाइफ माइनस म्यूजिक इज इक्वल टू 0। मैं भी म्यूजिक सीखना चाहती हूँ, पर सरगम तो यहाँ है नहीं। ऐसे भी टाइम मेरे पास बहुत कम है। मुझे अपने घर भी तो जाना है। अरे आप नेक्स्ट टाइम जब भी वापस आओगे तो मैं आपको गिटार प्ले करना जरूर सिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम का तो पता नहीं, पर मेरे आने के पहले तुम एक बड़ी मीठी सी धुन बजा रहे थे। अरे वो तो एक वेलकम ट्यून थी किसी स्पेशल गेस्ट के लिए। अच्छा, कौन है वो स्पेशल गेस्ट? हाय रिचा, आ गई तुम घर? हाँ यार, बस अभी आई हूँ क्लिनिक से। तू बता, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ। अच्छा, वो तू कुछ बात बताने वाली थी मुझे। मैं पूरा दिन यही सोच रही थी कि क्या बात है। एक्चुअली यार, मैं तुम्हें ना गौरव के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। तुम्हें पता है गौरव ब्लाइंड है। अरे हाँ, याद है तूने जो वीडियोस भेजी थी ना, उसमें उसके मूवमेंट से मुझे कुछ कुछ ऐसा लग तो रहा था। यही तो ट्रेजेडी है यार, इतना हैंडसम टैलेंटेड लड़का, बिल्कुल क्लीन हार्ट, वेल मैनर्ड, मतलब पूरी पर्सनालिटी ही बहुत अट्रैक्टिव है। और तुम्हें पता है फुटबॉल में वो चंडीगढ़ में जूनियर स्टेट चैंपियन रह चुका है। अच्छा, क्या बात है यार। और उसकी आवाज और गिटार प्लेइंग तो ओ माय गॉड, पूरा मन मोह लेते हैं यार। तो फिर उसके साथ हुआ क्या? एक्चुअली यार 5 साल पहले ये लोग ना फुटबॉल टूर्नामेंट से चंडीगढ़ से
घर आ रहे थे और रास्ते में कार खाई में गिर गई। ओह नो यार, इट्स रियली टू बैड। कांच का टुकड़ा ना उसकी आंखों में घुस गया। उसकी माँ बता रही थी कि उसकी दोनों आंखों का कॉर्निया डैमेज हो गया है। पर इसका कुछ इलाज हो सकता है क्या? यार, कॉर्निया डैमेज है, बहुत मुश्किल है। पर एग्जामिन करके मालूम करना पड़ेगा कि उसकी कॉर्निया डैमेज का एक्सटेंट कितना है। रिचा, यार तुम छुट्टी लेकर कुछ टाइम के लिए यहाँ आ सकती हो क्या? देखती हूँ यार। आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत सी घूमने की जगह है और तुम्हारा भी तो थोड़ा चेंज हो जाएगा और वापसी भी हम साथ में आ जाएंगे। हाँ, ये तो अच्छा प्लान है यार, कर सकते हैं। मैं करती हूँ प्लान आने का। थैंक यू, बाय बाय। Hey Siri, call Misha. Calling Misha, mobile. हाय गौरव, कैसे याद किया? बस ऐसे ही। एक्चुअली तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और सच कहूँ तो अब तुम्हारी आदत भी हो चुकी है। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सच में? अच्छा, क्या सोच रही थी? छोड़ो। अच्छा सुनो, मेरी फ्रेंड रिचा दिल्ली से 1-2 दिन में यहाँ पर आने वाली है। मैं सोच रही थी तुम्हें भी उससे मिलवाऊं और उसको यहाँ की खूबसूरत वादियाँ भी दिखा दूं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मिशा। और वैसे भी मैं काफी टाइम से अकेला हो गया था और मेरे सारे फ्रेंड्स भी जैसे कट ऑफ हो चुके हैं। मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, हम पक्का कुछ प्लान करेंगे। श्योर। अच्छा गौरव, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? ठीक है मिशा। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। तुम भी जब जी चाहे बेझिझक कॉल कर लिया करो। ओके, बाय। बाय। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम कब आ रही हो? जल्दी आ जाऊंगी मम्मी, और शायद रिचा भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आने वाली है। क्या रिचा तुम्हारे पास आ रही है? हाँ, वो कल मुझे बताएगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, बताना और देखो अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओ हेलो। हेलो मिशा। हाय रिचा। यार ये तुम्हारा होटल एग्जैक्टली है किधर? कहाँ हो तुम एग्जैक्टली? कोई बालक बस स्टॉप है, वहाँ पर हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आना। ओके। कैसी हो? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ यार। मुझे लगा तुम्हारी बस देर शाम तक आएगी। यार मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, पर हरियाणा की रोड इतने अच्छे हैं ना कि मैं 5 घंटे में ही आ गई। वो तो है। अच्छा तुम पहले कुछ खाना चाहोगे या फिर होटल चलना चाहोगे? I'm starving यार, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चले तुम्हें मैं एक बढ़िया जगह ले चलती हूँ। चलो बैठो। हाँ बैठ जाओ। उफ, ओह गॉड। सो अरे तू तो मोरनी आके एकदम चेंज हो गई है यार, क्या बात है? ये मोरनी की हवा का असर है या किसी और का? ब्यूटीफुल ना? ब्यूटीफुल। हर जगह पहाड़ी पहाड़ है ना? आ जाओ, चलो तुम्हें भूख लगी है ना? चलो। सो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। तुमने ये जगह ढूंढी कैसे? मैं यहाँ पर गौरव के साथ आई थी। गौरव की ये फेवरेट प्लेस है। वाओ, बहुत सुंदर जगह है। 103 की देना। यस मैम। थैंक यू। वेलकम। आ जाओ।
तो तू क्या बता रही थी गौरव के बारे में? कुछ नहीं यार, बस मैं तुमसे ये जानना चाहती थी कि क्या गौरव की आंखें कभी वापस आ सकती हैं? मैं आ गई हूँ ना, अब मैं उसकी रिपोर्ट्स चेक करूंगी, आंखें एग्जामिन करूंगी, तुम चिंता मत करो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। तुम गौरव से बात करोगी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। हेलो। हाँ मिशा जी। हाय गौरव, क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस। कोई नई धुन बना रहे थे? अरे हाँ, बट आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड के बारे में बताया था ना? हाँ, रिचा, वो आ गई क्या? हाँ आ गई है। तुम उससे बात करोगे? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल, कराओ ना। ये लो। हाय गौरव। नमस्ते रिचा जी। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे बहुत सुना है आपके बारे में मिशा से, और ये भी पता है कि आप मिशा की सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ वैसे कब आ रहे हो आप लोग मिलने? हाँ, हम प्लान करते फिर आपको बताते। ठीक है, बाय। बाय। न्यू रिलीज मूवी हो या साउथ मूवी, ठंडा यार। एक्सक्लूसिव हिंदी अच्छा, डब मूवी को चल, चल, देखने और डाउनलोड करने के लिए विजिट करें cinefood.net पर। आंटी ये बहुत टेस्टी बना है, मतलब मैंने जैसा सोचा था ना उससे भी ज्यादा टेस्टी बना है। आपके हाथ में सच में जादू है। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ तो घर घर में ये बनता ही रहता है, और वैसे भी जब कोई खास मेहमान आने वाला होता है ना, तो इसका स्वाद अलग ही बन जाता है। आपको पता है यही खाने के लिए ये स्पेशली दिल्ली से आई है। अच्छा। वैसे बेटा तुम करती क्या हो? आंटी, माँ जी ये दिल्ली में आंखों की बहुत बड़ी डॉक्टर है। अच्छा। माँ जी मैं सोच रही थी कि गौरव की आंखों के लिए एक बार रिचा से भी कंसल्ट कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं। आंटी गौरव की पुरानी रिपोर्ट्स और एक्सरे होंगे? हाँ है ना, मैं लेकर आऊँ? हाँ प्लीज। अच्छा मैं आती हूँ। बहुत अच्छा बना है। मैंने तुम्हें बताया था ना। देखो ये सब। बेटा ये लो और रिपोर्ट्स। हाँ। आंटी ये सब पुरानी हो गई है और स्क्रैची हो गई है। यहाँ पास में कहीं एक्सरे हो जाएगा? मोर्नी में तो नहीं हो सकता, लेकिन चंडीगढ़ में हो सकता है। चंडीगढ़ में? मैं गौरव का आई चेकअप कर लेती हूँ। मिशा तुम? हाँ हाँ आंटी आप मुझे टॉर्च दे दीजिए। हाँ यहीं पर है। मिशा कर्टन। हाँ हाँ स्पेक्स निकाल रही हूँ तुम्हारे। जी। गौरव लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, लेफ्ट राइट। क्या निकला? रिपोर्ट्स में जैसा मेंशन किया है कॉर्निया कंप्लीटली डैमेज लगता है। तो अब मुझे इसका कंप्लीट एग्जामिनेशन करना होगा। पर वो कैसे होगा? इसके लिए मेरे हॉस्पिटल में आना होगा। वहाँ पे डॉक्टर गुप्ता से भी कंसल्ट कर लेंगे। वो इंडिया के टॉप कॉर्निया एक्सपर्ट हैं। तुम उन्हें जानती हो? हाँ वो हमारे हॉस्पिटल में विजिटिंग आई सर्जन है। वैसे तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, पर मैं मैनेज कर लूंगी। माँ जी हाँ क्या कहती हैं आप? ये तो बहुत बड़ी बात है कि तुम दोनों गौरव के बारे में इतना चिंता करती हो। अगर आप लोगों की ये सीरियस बातें खत्म हो गई हो, तो डॉक्टर रिचा को भी हम यहाँ की खूबसूरत वादियाँ घुमा देते हैं ना। क्या अरे। कहती हो मिशा जी? तुमने मेरे मन की बात बोल दी। हाँ गौरव सही बात है। तुम मोरनी तक आई हो और अगर हमारे झील देखे बिना वापस लौट जाओगी तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। जाओ गौरव, उनको हमारा तिकल ताल दिखा कर आओ। हाँ माँ, वहाँ इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली हमारे कॉलेज टाइम पे हम अक्सर वहाँ पे पिकनिक के लिए जाया करते थे। चलो फिर हम लोग जल्दी निकलते हैं, बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे, ठीक है? हाँ। गौरव आपने तो मिशा को यहाँ का एक्सपर्ट बना दिया। वो यहाँ की लोकल लग रही है। ऐ जिंदगी जैसी भी है तू ही सही,
वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। तो ये है टिक्कर ताल लेक। जी हाँ, यही है हमारा टिक्कर ताल लेक। पर हाँ, ज्यादा आगे भी मत चले जाना, यहाँ पे मगरमच्छ भी बहुत है। क्या मगरमच्छ है? अरे मैं बस मजाक कर रहा हूँ यार। अरे यहाँ पर बोटिंग भी होती है। सी, देखना। हाँ हाँ, यहाँ बोटिंग भी होती है। हाँ तो चलो ना बोटिंग करते हैं। मैंने कभी बोटिंग भी नहीं की है। चले? ठीक है, चलो। चलो। बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात पूछूं मिशा जी? हाँ हाँ पूछो। मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, आप मेरे लिए काफी चिंतित लग रही हो। आप जो ये सब इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हो, कहीं ये एक अंधे लड़के के लिए सिंपैथी तो नहीं है ना? क्योंकि हमारी इतनी भी पुरानी पहचान नहीं है ना मिशा जी? ऐसा कुछ भी नहीं है गौरव, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और दोस्ती में पहचान का नया और पुराना मायने नहीं रखता। हाँ गौरव, शी इज एब्सोल्युटली राइट। अगर हम किसी को दिल से चाहे ना और उसके लिए कुछ कर पाए तो हमको खुद को भी अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मिशा जी। अब ये सब सुन के मुझे सच में अच्छा फील हो रहा है। तो चले? जी। हम लोग अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों रिचा? यस ऑफ कोर्स। आज से हमारी दोस्ती पर कोई सवाल नहीं होगा, ठीक? अरे हाँ बाबा, आज से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मिशा, तुम्हें पता है ना हम जो गौरव के लिए करने जा रहे हैं, इट्स नॉट एन इजी जॉब। उन लोगों को भी भागदौड़ करनी पड़ेगी, बहुत परेशानी होगी आगे। क्या तुम सचमुच सीरियस हो? ऑफ कोर्स, आई एम डैम सीरियस। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि गौरव और उसकी माँ को दिल्ली में कोई प्रॉब्लम ना हो। Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें 1x बैट्स। लीजिए चाय लीजिए। एक मिनट, रहने दीजिए, ले लेंगे। अरे नहीं मत कीजिए। ऐसे थोड़ी होगा, थोड़ी तो लेनी पड़ेगी ना। ये लो बेटा। लो बेटा। हाँ संभाल। एक मिनट आप लीजिए। थैंक एक यू। मिनट आपने लिया? वेरी गुड। थैंक यू। आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है। वरना आजकल की लड़कियां तो सजने संवरने में से ही उनको फुर्सत कहाँ मिलती है। जी बहन जी, ये शुरू से ही बहुत कह रही है। मुझे थोड़ा सा भी बुखार चढ़ता था ना, तो ये रात रात भर सोती नहीं थी। अरे इसकी तो क्या बताऊं, ये तो बहुत टैलेंटेड है। 2022 में मिस दिल्ली भी रह चुकी है। अच्छा, तुमने तो हमें कभी बताया ही नहीं। माँ जी, इसमें बताने वाली क्या बात है? आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे। लीजिए ना, आप तो वहाँ पर मुझे क्या क्या खिलाती थी। लीजिए बहन जी। बेटा बिस्किट दूं? जी। गौरव, इसके बाद हम लोग घूमने चले कहीं? हाँ हाँ जाओ बेटा, गार्डन घुमा के लाओ हैं? और मेरी गाड़ी ले जाना है। ओके पापा। जाओ। माँ जी आप भी तैयार हो जाइए, आप भी चलिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, आप लोग होकर आइए, मुझे थोड़ा आराम भी करना है और इनको आलू पूरी भी तो खिलानी है।
अरे हाँ मम्मी, आपको पता है माँ जी इतनी अच्छी आलू की पूरी बनाती है कि क्या बताओ। आप लोग फैन हो जाएंगे इनके। एक दिन तो जरूर खाएंगे हैं? बिल्कुल बनाऊंगी बनाऊंगी। आ जाओ आराम से। हाँ इसे रहने दो अभी, इसकी जरूरत नहीं है। होने से आने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। जैसे मेरा मन वहाँ की वादियों में खो सा गया है। हाँ हाँ, हमारा मोरनी है ही ऐसा। बहुत अच्छी हवा चल रही है ना। हाँ यहाँ पर एक बेंच है, बैठे? थोड़ा सा और वॉक करें, थोड़ा सा। हाँ हाँ जरूर। कुछ सोच रहे हो? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ मिशा कि मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत मोड़ कैसे आ गया। कहीं तुमने उस दिन मंदिर में वो सीक्रेट प्रेयर मेरे लिए तो नहीं किया था? अरे नहीं, मैंने तो कुछ और ही मांगा था। पर हाँ, तुम्हें खुश देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सच पूछो तो जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। दिल चाहता है कि ये लम्हा कभी। मिशा, तुम कुछ बोलना चाहते हो? मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि मैं इतने सालों के बाद पहली बार बिना स्टिक के इतने कदम चल पाया, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। अब से जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच कहूँ तो मिशा, मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहूंगा। सचमुच? मुझ पर तुम्हें इतना तो भरोसा होगा ही ना। और वैसे भी मैं तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? You're so sweet. वैसे मिशा, ये तुम्हारा हाथ थामना मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी रोशनी की तरह है, जो मुझे अंदर से खुशियों से भर देता है। इसका एहसास तो मुझे भी होने लगा है, पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किस मोड़ पर कैसा बिहेव करेगी। नो आइडिया। वैसे मेरी जिंदगी से जो थोड़ी बहुत शिकायतें रही भी होंगी, तुमसे मिलने के बाद वो सारी दूर हो चुकी हैं। फिर आगे का पता नहीं। आगे का किसी को भी पता नहीं, ना तुम्हें ना मुझे। उफ, रिचा। हाय रिचा। हाय, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कहाँ हो तुम? गार्डन में हूँ। गौरव भी है साथ में। हाँ हाँ, उसे घुमाने लेकर आई हूँ। बोलो। पूरे मजे चल रहे हैं। चलो अच्छा है, दैट्स ग्रेट। अच्छा सुनो, मेरी डॉक्टर गुप्ता से बात हुई है। उन्होंने कुछ गौरव के लिए टेस्ट बताए हैं। तो कब लेकर आ सकती हूँ? तुम बोलो कब लेकर आना है? कल आफ्टरनून में। क्योंकि मॉर्निंग में ना रश रहेगा बहुत। ठीक है, तो फिर कल आफ्टरनून में मिलते हैं। हाँ ओके चल, बाय। ओके बाय, सी यू। हाय, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रिचा को इन्फॉर्म कर हाँ दें। हाँ, वो आपका वेट कर रहे हैं। ओह सो स्वीट। आइए बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए। थैंक यू। मैडम वो लोग आ गए। ओके थैंक यू। संभल के बैठो बैठो। मैम अभी आ रही है। हाँ जी जी, थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे? मैं ठीक। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं गौरव को टेस्ट के लिए लेके जाती हूँ। ठीक है, ओके। गौरव कैसे हो तुम? ठीक हूँ। चलो चलो आराम से। यहाँ पे चल रखो।
रात को क्या हो गया था? कुछ तो नहीं हुआ था माँ जी। अरे नहीं, तुम्हारे कमरे में से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैं उठ भी गई थी और सोच रही थी मैं आऊं, फिर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। ओह अच्छा, वो ऐसे कभी कभी हो जाता है, थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। अच्छा जी। अच्छा, तुम्हारी कॉलेज तो चल रही है ना? एक्चुअली माँ जी, मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया है। अभी मैं हर्ब्स की स्टडी कर रही हूँ ना, उसी के सिलसिले में तो मैं उधर आई थी और फिर वहाँ आप लोगों से जान पहचान हो गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। ये तो मानो जैसे गौरव की जिंदगी ही बदल गई। मैंने गौरव को जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं देखा है। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई माँ जी। You okay? यस। एक लास्ट टेस्ट और बचा है, ठीक है? हाँ जी। Kindly try to look straight. Straight. ओके मिस्टर गौरव, आपके एग्जामिनेशंस और स्कैन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ ब्लड रिपोर्ट्स बाकी हैं, वो करने के बाद डॉक्टर रिचा विल एक्सप्लेन यू एंड गाइड यू फॉर द सर्जरी। ऑल चलिए। मैंने तो गौरव की आंखें ठीक हो जाएगी उसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर तुम हमारे बीच में आ गई और फिर मेरी उम्मीद प्रबल हो गई। बस मेरे गौरव की आंखें ठीक हो जाए और तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील लड़की उसके जीवन में आ जाए। माँ जी, गौरव की लाइफ में ना मुझसे भी सुंदर लड़की आएगी। केयरफुली हाँ। गौरव के टेस्ट और स्कैन्स बहुत अच्छे से हो गए हैं। रिपोर्ट्स आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो हमें यहाँ और रुकने की जरूरत नहीं है? नहीं आंटी जी, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। बेटा, अगर गौरव की आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आंटी प्लीज। और हाँ, तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। मेरा जो भी है वो सब गौरव का है। माँ जी, ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। बस हम चाहते हैं कि गौरव की आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। रिचा, हम लोग निकले? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें रात में कॉल करती हूँ। हाँ ओके। थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा, ओके बाय, टेक केयर। बाय। मैं पर्स ले लेती हूँ। हाँ तुम भी अपनी पर्स जी ले जी लो। जी। घर पहुंच के फोन जरूर करना। ओके बाय। माँ, हाँ? मिशा नहीं आई? एक्चुअली बेटा वो रात को थोड़ी देर से सोई थी, मैं जरा देख के आती हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, थोड़ी कचौरी खाओगे? नहीं माँ, चलेगा। भाई जी, हम्म? आप कल अस्पताल गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? जी, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए और रिचा ने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे टेस्ट के रिजल्ट आने में। जी। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, रिचा अपनी बेटी है, सब संभाल लेगी। मैंने उसे उठा दिया, फ्रेश होके आ ही रही है। खाइए ना, कचौरी खाइए ना, बहुत फेमस कचौरी है यहाँ की। जी जी। ये तो इतना कुछ घर में बना नहीं सकती है। क्या फिर? निशा बता रहे थे कि आप घर में बहुत कुछ बना लेती हैं। नहीं नहीं, मीशा भी ना, मीशा बहुत अच्छी बच्ची है। आप लोग आइए ना हमारे घर पर कभी, अच्छा लगेगा। जी हाँ, जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी फिलहाल तो पैतृक गांव जाना है, बहुत साल से गए नहीं है वहाँ। निशा की भी बहुत इच्छा वहाँ जाने की। माँ, मैं जरा मिशा से मिलकर आऊँ? अरे आओ बेटा, मैं लेके चलता हूँ, मेरे साथ आओ, आओ आ जाओ, आओ। बहन जी आप थोड़ा ये लीजिए ना एक और। नहीं नहीं, बस बहुत खाया, बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन अब हो चुका है। अब ऊपर जाकर मैं पैकिंग करती हूँ, निकलना भी है ना हमें। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आराम से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आराम से, कम कम, संभाल के। आ जाओ बेटा, ये है निशा का कमरा। हाँ?
मिशा, अब तो हम चले जाएंगे। वक्त कैसे इतनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है यार। और तुम्हारे साथ बिताया हर एक लम्हा, हर एक पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। इनके लिए तुम्हें शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो गौरव? सच ही बोल रहा हूँ मिशा। ये सब एक रंगीन सपने की तरह लगता है कि न जाने तुम कहां से आई और मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अब ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? लिसन, मुझे भी तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। मिशा, अब मैं हम दोनों के बारे में काफी कुछ सोचने लगा हूँ। ओए, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई भरोसा मत करना, हाँ? समझे? लेकिन मिशा, ये सब कंट्रोल करना मेरे बस में भी नहीं रह गया है यार। समझ सकती हूँ। हाँ माँ, आया। माँ बुला रही है। चले। चले, आजा। हाँ माँ। बहन जी वो सामान गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा बहन जी, मैं कह रहा था कि अभी इलाज के लिए गौरव को फिर से आना पड़ेगा, तो आप प्लीज बेझिझक यहीं पे आके ठहरिएगा। अगर हम नहीं भी हो ना तो चाबी पड़ोस में शर्मा जी के छोड़ के जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं? थैंक यू भाई साहब जी, आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहन जी। जीते प्रणाम रहो अंकल। बेटा। प्रणाम आंटी। जीते रहो जीते रहो। आओ गौरव। आओ बाय। आप उधर से बैठ जाइए। बैठो बैठो। बाय गौरव। बाय। फिर नमस्ते, फिर मिलते हैं। हमारे घर आइएगा जरूर। जरूर। नमस्ते बेटा। मिशा, हाँ? मेरा स्टिक शायद ऊपर ही रह गया। ओ या मैं लेकर आई। आराम से जाओ बेटा, आराम से। भगवान ने चाहा तो तुम्हें इससे कुछ ही दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। आराम से बेटा। आओ आओ। गौरव, स्टिक। ख्याल रखना अपना, हाँ? तुम भी। हाँ, बाय बाय जी। जीते रहो, खुश रहो। बाय। बाय मिशा। थैंक यू थैंक यू। चलिए ड्राइवर जी, ठीक हो ना बेटा? हाँ। आइए। हाय मिशा, कैसी हो? अपना बताओ। मैं तो ठीक ही हूँ। और तुम्हारा गौरव कैसा है? अरे हाँ यार, वो लोग तो कल ही मोर्नी हिल चले गए। अरे क्या तुम मेरा गौरव लगा कर रखती हो? वो हम सब का गौरव है। बाय द वे, वो तुम्हें कैसे लगता है? बहुत अच्छा है यार, डैशिंग है। बस भगवान करे उसकी आंखें जल्दी ठीक हो जाए। बहुत प्रॉमिसिंग है यार, और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ? क्या बात है बेटा, बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। काफी टाइम बाद एक ऐसा दोस्त मिला है जिसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से जिंदगी में खालीपन सा महसूस होने लगा था। अब मानो मेरी बेरंग सी जिंदगी में रंग भरने लगे हो वापस। निशा का फोन आया था क्या? जी माँ। बेटा, इतना उत्साहित मत हो, पहले जान तो लो निशा के मन में क्या है।
हाय मिशा, क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम प्रीटी फाइन। अच्छा सुनो ना, वो गौरव की रिपोर्ट आने वाली थी ना, क्या आया? हाँ मैं बताती हूँ, जस्ट बी रिलैक्स एंड लिसन केयरफुली। एक्चुअली गौरव की रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं आई है। उसका कॉर्निया कंप्लीटली डैमेज हो चुका है और इलाज मुश्किल है। रिचा, कोई तो ऑप्शन होगा ना? मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर रखी है, कुछ तो होगा ना यार। हाँ, मेरी डॉक्टर गुप्ता से इस बारे में बहुत लंबी डिस्कशन हुई है, पर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया मुझे, पर वो थोड़ा मुश्किल है। मतलब ऐसे केसेस में क्या बोला उन्होंने? बताओ ना मुझे, बताओ। मिशा, बताओ ना प्लीज। मिशा, मैं डॉक्टर गुप्ता से एक बार और बात करके मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? प्लीज यार, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। हाँ अब इससे मैं क्या बताऊं? हेलो मिशा। गुड मॉर्निंग सर, मैं सिटी बैंक से बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो। गौरव, गौरव बेटा। जी माँ। अरे क्या बात है, गिटार बजा रहे हो? आओ चाय पी लो। कुछ नहीं माँ, बस मिशा के बारे में सोच रहा था। अच्छा माँ, एक बात बताओगी? हाँ हाँ पूछो। आपको क्या लगता है माँ, अगर मेरी आंखें ठीक हो जाती है तो क्या मिशा मेरी जिंदगी में आ सकती है? कुछ बोल नहीं सकते बेटा, वैसे तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दिल से हमारी मदद कर रहे हैं, बस हमारे लिए तो यही बहुत है। हाँ माँ, ये बात तो है, लेकिन माँ मैं अब मिशा के बारे में बहुत सीरियसली सोचने लगा हूँ। और एक दिन जब मिशा मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, तब मैंने उसका मन जानने की कोशिश की, पर उसने हंसकर टाल दिया। हाँ बेटा, एक बार मैंने भी उसका दिल टटोलने की कोशिश की, लेकिन सही संकेत नहीं मिला। आपको क्या लगता है माँ, आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? कभी कभी तो लगता है जैसे कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो। बेटा, अच्छे घर की बच्चियां प्यार का इजहार खुलकर नहीं करती। वैसे हो सकता है कि तुम सही हो, तुमने उसके साथ ज्यादा समय बिताया है। शायद आप सही कह रही हैं माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है कि उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया हो। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चलो बेटा, तुम चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है, और चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं मार्केट होकर आती हूँ। गौरव, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? माँ, मिशा की बहुत याद आ रही है। मिशा की याद तो मुझे भी बहुत आती है। 2 हफ्ते से मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है और ना ही उसका फोन आ रहा है, और जब भी उसे कांटेक्ट करती हूँ तो कॉन्स्टेंटली फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने भी कई बार कोशिश की माँ। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रही होगी? बेटा, उसके पिताजी कह रहे थे वो लोग अपने गांव जाने वाले हैं। हो सकता है वो लोग अपने गांव गए हो और वहां पे नेटवर्क इशू हो। बेटा, मैंने रिचा को भी कॉल किया था, उसने बोला उसका भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठंड भी बढ़ रही है। ये जो तेरी यादें तड़पाए मुझको,
गए, तुम कहाँ खो गए, तुम तो ऐसे न थे, तुम तो ऐसे न थे, क्या से क्या हो गए, तुम कहाँ खो गए। मैं बदल चारों तरफ है हम सफर, तेरे सिवा शायद ही की किसी ने भी मेरी कदर। ढूंढूं तुझे मैं दर बदर, चारों तरफ है हम सफर, तेरे सिवा शायद ही की किसी ने भी मेरी कदर। रब्बा मेरे तू आके दे, मेरा लिखी कोई खबर, तन्हा ये दिल है दर्द में, मैं हूँ चला हूँ बेसबर, मैं हूँ चला हूँ बेसबर। ओ हम कदम क्यों इस तरह जुदा हुए, खामोश दिल पूछे मेरा क्यों खफा हुए हो तुम तो ऐसे न थे, तुम तो ऐसे न थे, क्या से क्या हो गए, तुम कहाँ खो गए, तुम तो ऐसे न थे, तुम तो ऐसे न थे, क्या से क्या हो गए, तुम कहाँ खो गए। डॉक्टर रिचा, जैसा हमने देखा कि गौरव को एग्जामिन करने के बाद, उसके स्कैन और उसके रिपोर्ट्स देखने के बाद कॉर्निया उनका पूरा ऑपेसिफाइड है, लेंस अंदर फट चुका है। अच्छी बात यह है कि पर्दा और नस अच्छी है, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व इज गुड। सो हम सिर्फ ये जो कॉर्निया है उसको हम बदल सकते हैं, और आंख के अंदर का जो लेंस है उसको भी हम बदल के नया लेंस डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने कॉर्निया ऑपेसिफाइड था और अब क्लियर हो गया, उस तरीके से हो सकता है। This procedures can be done. Okay, doctor. So there is possibility to recover. Yes, definitely. Prognosis is poor, but with good sign, God grace, it can be done, and there are chances. माँ, हाँ फोन आया है। हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। अरे किसका फोन है? अरे डॉक्टर रिचा का फोन है। हेलो हेलो, क्या आप आंटी बोल रही हैं? हाँ नमस्ते आंटी, मैं रिचा बात कर रही हूँ दिल्ली से। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको गौरव को लेके जल्द से जल्द दिल्ली आना होगा। उसके लाइव कॉर्निया का अरेंजमेंट हो गया है और ऑपरेशन तुरंत करना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर दी तुमने। थैंक यू वेरी मच। थैंक गॉड। अच्छा माँ, क्या कहा रिचा ने? गौरव, तुम्हारे ऑपरेशन की डेट सेट हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द जाना है दीदी। ठीक है माँ। हे समला सलमा, मेरे बेटे का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा तो मैं नंगे पाँव आपके दर्शन करने आऊंगी, अपने बेटे के साथ आऊंगी। कृपा करो माँ, कृपा करो।
डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? ठीक है, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। हाँ। डॉक्टर रिचा ने एक आंख की पट्टी हटा दी है। थोड़ी देर में दूसरी आंख की पट्टी भी खोल दी जाएगी। थैंक यू। इट्स ओके। गौरव, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? पता नहीं यार, बस बहुत दर्द हो रहा है आंखों में। वो थोड़ा रहेगा, मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दी है, जल्दी आराम हो जाएगा। ठीक है, पर मीशा कहाँ है? सब लोग इधर ही है, तुम आराम करो, अभी तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, ठीक है? ठीक है। मीशा, गौरव, ये मैं हूँ रिचा। सॉरी। अब मैं तुम्हारी दूसरी आंख की पट्टी खोलने जा रही हूँ। भगवान ने चाहा ना तो अब तुम्हें कुछ भी हाथों से तलाश नहीं करना पड़ेगा, तुम सब कुछ अब अपनी आंखों से देख पाओगे। थैंक यू सो मच रिचा। बस अब यार इस पट्टी को निकाल दो तुम। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब गौरव, एकदम रिलैक्स रहना और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना, ठीक है? फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन स्लोली ओपन योर आईज। हाँ, स्लोली। माँ, आप धुंधली दिख रही हो। डॉक्टर, मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? एक्चुअली अभी कॉर्निया में थोड़ी स्वेलिंग रहती है ना, तो धीरे धीरे विजन क्लियर होगा। ऊपर देखो। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। गौरव, तू सब देख सकता है बेटा? रिचा। हाँ, मैं डॉक्टर रिचा ही हूँ। गॉड इज ग्रेट, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। माँ, माँ। गौरव, गौरव मेरा बच्चा, तुम्हें दिखाई दे रहा है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पर मीशा कहाँ है? मैं सबसे पहले उसी को देखना चाहता था, और मैंने तो उससे वादा भी किया था कि अगर मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो सबसे पहले मैं उसी को देखूंगा। मीशा कहाँ है रिचा? मीशा कहाँ है? ये किसकी तस्वीर है? मुझे मीशा से मिलना है रिचा। मीशा कहाँ है? ये मिशा है और ये अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? और जाने से पहले इसने अपनी आंखें तुम्हें डोनेट की है। पर इसने ऐसा किया क्यों? आखिर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे लिए क्यों दी? एक्चुअली मिशा कुछ महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और इसी वजह से वो मोरनी हिल्स आई थी खुद के साथ टाइम स्पेंड करने। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसको चक्कर भी आते थे, पर वो बहुत स्ट्रांग थी और गौरव से मिलने के बाद तो उसकी इच्छा शक्ति और बढ़ गई थी। उसने बीमारी के बाद पहली बार मुझसे बोला कि वो गौरव के साथ जीना चाहती है।
और उसको ये भी मालूम था कि उसके पास वक्त नहीं है। नहीं, मिशा, 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 माँ। आपको संभालो, आपको संभालो। मिशा, आंटी वो गौरव से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा गौरव की बातें किया करती थी। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो जरूर कोई दिव्या आत्मा ही थी। जी आंटी। और गौरव तुम भी मायूस मत हो, नहीं तो मिशा को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपने आखिरी समय में तुम्हें यही मैसेज दिया था कि गौरव इन आंखों से हमेशा सुंदर दुनिया को हंसते हंसते और खुशी खुशी देखे, जैसे मिशा देखती थी। मिशा, तुमने मुझसे एक आखिरी मुलाकात का भी हक छीन लिया। मेरी भी तो ये इच्छा अधूरी रह गई। ये सिर्फ आंखें नहीं है, ये तुम्हारी रूह है जो मुझ में हमेशा जिंदा रहेगी। गौरव तुम मुझसे वादा करो, तुम हमेशा खुश रहोगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इन आंखों से एक खूबसूरत दुनिया देखूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। हर उस चीज में जिसे मैं इन आंखों से देखूंगा, हर उस पल में जिसे मैं इन आंखों से जीऊंगा, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। उम्मीद खेलों पर ऊर्जा बह रही है, टीम आग लगा रही है, जीत आ रही है। इतिहास पर अपनी छाप छोड़ो, आपका पल अभी आया है।